अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, साइंस भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड्रेस पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला यानी टॉयलेट में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंसी तहकीक ने फरमुदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत को स्टैंप लगा दिया, साबित कर दिया है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फजर, इशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करें। आज मेडिकल साइंस ये प्रूव कर रही है कि पूरा अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा कम होती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है, हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दौरान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी बीमारी दमा भी शामिल है। लिहाजा अगर ये औकात सोकर न गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान न बैठा करें। ये हुक्म जो है ना, ये सुन्नत, ये भी हिकमत से लबालब है। बदबू, याद रखें, बुरी स्मेल जो है ना, ये इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई, एनर्जी और ताकत में इजाफे का सबब बनती है। इंसान अगर रोजाना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में अगर उठना बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों के साथ बैठने से परहेज करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। यह फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड डिसाइड करते हैं। अगर हम बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड डिसाइड करते हैं। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक अपना अगला दिन गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो हमारा अगला दिन भी अच्छा गुजरेगा। इसलिए मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को रात को सोने से पहले ये पॉलिटिकल टॉक शोज और ये जो न्यूज चैनल्स हैं और बड़े बुरे किस्म के जो ड्रामाज होते हैं उनको देखने से मना फरमाता हूं, इसलिए क्योंकि ये आपका मूड तय करते हैं। खुदारा ये टॉक शो और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, इससे अपने आप को अवॉइड जरूर रखे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खाना खाया करो, बाएं हाथ से खाना ना खाना। यह फरमान भी ऐन साइंस के मुताबिक है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मनफी और मस्बत होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा जो दाएं हिस्सा है दिमाग का ये पॉजिटिव होता है और बाएं हिस्सा ये नेगेटिव होता है। जब हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी सोच मस्बत होती है, हम पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचते हैं। और जब हमारे बदन को बाएं हाथ से हम खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं, तो हमारी मनफी सोच डोमिनेट करती है, यानी ताकतवर होती चली जाती है। आप एक्सपीरियंस, एक्सपोजर अगर आपका हो, आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग नेगेटिव माइंडेड, मनफी लोग मिलेंगे। ये हमेशा आपको शिकवा, शिकायत, गिबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल कर दोबारा कभी ना खाना। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आई है दोस्तों कि हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। कहां पे? हमारे मुंह में। और ये बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं और खाना जब हमारे मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद उन जरासीम को बिल्कुल किल कर देते हैं, मार देते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये जरासीम मिले हुए खाने को मुंह से बाहर निकालते हैं तो उन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। और ये जरासीम जो है मैदे के गदूदों से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में दोबारा जाकर ये जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देता है। आपकी जिंदगी में आपने कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद आपको नजर नहीं आया होगा, नहीं देखा होगा, जिसके मुंह से
लुकमा निकाल के खाने की आदत हो और वो शख्स सेहतमंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियों को चटखाया ना करो, यानी ये जो लोग कड़ाके निकालते हैं ना, ये कड़ाके कभी ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चटखाते हैं, यानी उनके कड़ाके निकालते हैं, उनकी जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करें। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड वगैरह फेंक देते हैं। तो हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पांव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें डस लेते हैं, काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ जरूर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान, उनका फरमान है, फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक बहुत बड़ी वुसअत है। ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो डाइवर्ट, तकसीम बट जाती है। हमारी तवज्जो वापस लाने में इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक ठाक टाइम लगता है, जबकि नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू की तादाद भूल जाते हैं। यह फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी बहुत अहम है। अगर कोई राइटर लिखारी लिखते हुए, मुसव्वर तस्वीर बनाते हुए और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देखे तो उसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में हुआ है। अंबियाए कराम, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन ने भी बंद जगहों पर अल्लाह से लौ लगाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह, मतलब टॉयलेट में, बैतुल खला में कभी मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। बैतुल खला में, टॉयलेट, इसके अंदर थूकने से बाद में आने वालों को भी कुफत का सामना करना पड़ता है, तकलीफ होती है। और दूसरा, टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम मौजूद होते हैं जो हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर हमारे लुआब यानी थूक में ये ग्रो करते हैं और हमारे मैदे में और फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, फिर हमें ये बीमार कर जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ और सिर्फ केमिकल जिस्म में एंटर होते हैं, जबकि जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और उनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा सोर्स बैतुल खला यानी टॉयलेट्स होते हैं। चुनाचे आप टॉयलेट्स में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना गाने, ये जो बाथरूम सिंगर होते हैं स्पेशली उनके लिए साइंटिफिकली तौर पे और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए ये जरूर है कि जो अंग्रेज या अंग्रेज हमारे पाकिस्तान में है, जो बाथरूम सिंगर होते हैं, ये जो गाना गाते हैं और आवाजें देने लगते हैं और मोबाइल फोन पर बातचीत करते हैं, उनको परहेज करना चाहिए। ये आपकी सेहत इससे बहुत अच्छी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी के कोयले से दांत साफ कभी ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत बाकी तौर पर साफ हो जाते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इन दैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि बाद में ये मसूड़े भी जख्मी कर देते हैं, गम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दांतों की जड़ें हिला देते हैं और ये मुंह में बदबू भी पैदा करते हैं। लकड़ी का कोयला तो सीधा सादा कार्बन है, ये हाइजेनिक भी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। इसमें मसलहत यह है कि हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी सूरत हाल का शिकार जरूर हुआ होगा। बिलखुसूस बड़ी उम्र के अफराद को इन हवाले से एहतियात बरतना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से सख्त चीज कभी मत तोड़ा करो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तोड़वा बैठते हैं। दांत, याद रखिए दोस्तों, जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को सख्त चीजों से बचाने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके इल्म में कोई रत्ती भर भी इजाफा हो, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इन मालूमात से किसी की जिंदगी और दिल बदल जाए। बहुत शुक्रिया।